एपिसोड की शुरुआत होती है और गाय यूसु सबकी रोल कॉल ले रहा था। यूजू कहती है नया क्लास टीचर है, लेकिन इंट्रो लेने से पहले अटेंडेंस ले रहा है। आखिर समझता क्या है अपने आप को। अटेंडेंस लेते वक्त एक लड़की की तारीफ करता है क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी। जॉय गोया कहती है सबकी अटेंडेंस ले रहा है और इससे बातें कर रहा है, बहुत ही आराम लगता है। उसके बाद वो उइजू का नाम लेता है। वो गुस्से से प्रेजेंट कहती है, वो फिर उसका नाम लेता है, वो फिर गुस्से से बोलती है, वो फिर उसका नाम बुलाता है और वो फिर गुस्से से रिप्लाई देती है। उसके बाद गयूसु अपना इंट्रोडक्शन देता है और एक अच्छी सी स्पीच देता है। लड़कियों को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी बातें सुनकर खुश हो रही थी। उसकी स्पीच पर यूजू कहती है क्या बकवास है, चांद तारों की पूरी कहानी सुनाकर ये बोलना क्या चाह रहा था, मैथ्स का कीड़ा है क्या। गयूसु इसका नाम लेता है और कहता है पिछले मैथ्स में तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे। वो धीरे से कहती है थोड़ी बहुत होंगे। वो कहता है सुनाई नहीं दिया, कितने। फिर वो कहती है 4 मार्क्स आए थे। क्लास में सब हंसने लगती है। उसके बाद गयूसु उसके डेस्क के पास आता है और कहता है शर्म आनी चाहिए तुम्हें तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करनी चाहिए। उसके बाद उसको स्टाफ रूम में बुलाता है और वो क्लास से चला जाता है। यूजू उसके पीछे पीछे स्टाफ रूम में आती है और गयूसु के पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है मैंने वो वीडियो सच में नहीं बनाया था। वो अपनी फ़ोन की गैलरी दिखाती है, लेकिन वो उसको इग्नोर करता है। फिर वो कहती है आप इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि मैंने उस वक्त आपके बारे में वो सब कहा। टूटे स्क्रीन की वजह से इतनी परेशान थी कि मैं कुछ भी बोले जा रही थी। सॉरी, मैंने आपके बारे में ये सब कहा। वो कहता है ये सब छोड़ो, मैथ्स में तुम्हारे 4 मार्क्स कैसे आए। वो थोड़ा चौंक जाती है और कहती है वो मुझे मैथ्स पसंद नहीं है, मुश्किल है, बोरिंग है और बेमतलब का लगता है, इसलिए। वो उसकी बात दोहराता है और पूछता है तुम्हें क्या लगता है मैथ्स क्या है। वो कहती है मैथ्स तो मैथ्स ही होता है। उसका टीचर कहता है तुम्हें पता ही नहीं है मैथ्स क्या है, तुम्हें मैथ्स से नफरत कैसे हो सकता है। मैथ्स की शुरुआत फिलॉसफी से हुई थी। क्या है फिलॉसफी? फिलॉसफी का मतलब होता है किसी भी चीज को एक्यूरेटली सोचे। तुमने सोचा है कभी मैथमेटिशियन हर चीज को साबित करने के लिए लॉजिक और नंबर का सहारा क्यों लेते हैं? वो कहती है नहीं सर। वो कहता है फिर तुम कहती हो तुम्हें मैथ से नफरत है। अपनी गलती मानते हुए एक चिट्ठी लिखो और खुद को बताओ तुमने मैथ्स को कितना गलत समझा, और कल छुट्टी होने से पहले 20 पेज लिखो। वो कहती है 20 पेज। टीचर कहता है इशारे से निकल जाओ। वो बाहर जा रही थी तभी यून आ जाता है और उसके लिए गेट खोलता है और साथ में चले जाता है और कहता है गा सर ने तुम्हें जो सुबह कहा मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। इसका गुस्सा थोड़ा खराब है, लेकिन सच मानो दिल का वो बहुत अच्छा है। वो उसकी तरफ देखती है और सोचती है मैं जानती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है, उसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। यून वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद कहती है ये तो एकदम देवता मानुस है, पता नहीं उस शैतान के साथ कैसे फंस गया। वो क्लास में आ जाती है। जॉय गोया पूछती है क्या हुआ। वो कहती है 20 पेज का लेटर लिखना है। वो पूछती है उसके बारे में बात करने की सजा मिली है क्या। वो कहती है नहीं, 4 मार्क्स लाने की सजा। अगली सीन में यून क्लास ले रहा था। सब लड़कियां उसकी बातें बहुत प्यार से सुन रही थी। तभी गोया सोचती है आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जिस प्यार की तुम्हें तलाश थी बरसों से, मैं वही हूँ। उसके बाद सब जियोन की स्पॉट क्लास में थी और कोई भी सही से प्रैक्टिस नहीं कर रही थी। उसके बाद नोडाजो की क्लास में थी और सब उससे फ्लर्ट कर रही थी। वो सबकी बातें सुनकर शर्मा रहा था। एक स्टूडेंट कहती है आप हीरो जैसे लगते हो। वो कहता है कॉलेज के दिनों में एक प्रोड्यूसर को भी ऐसा लगता था। मैंने तुम्हें स्टोरी नहीं बताई क्या। सब स्टोरी सुनने के लिए फोर्स करने लगती है, लेकिन गयूसु का क्लास में सब बोर हो रही थी और सो रही थी। यूजू कहती है बोरिंग क्लास। अगले सीन में गासर क्लास में आते हैं और देखते हैं एक लड़की नहीं है। वो उस लड़की के बारे में पूछता है। यूजू जल्दी से कहती है वो क्लास खत्म होने से पहले अक्सर चली जाती है। गासर कहता है तो उइजू तुम और तुम्हारे साथ 2 लड़कियां सफाई का काम करेगी, और वहां से चला जाता है। वो गुस्सा हो जाती है। स्कूल के बाद उइजू सफाई कर रही थी। उसको किसी की आवाज आती है अरे आराम से कर। वो ढूंढने लगती है। जाकर देखती है जंग यूंग की मसाज कर रहा था। यूंग कहता है
बोर्ड में लिखते लिखते दर्द कर रहा था। फिर जंग उसका हाथ दबाने लगता है। वो कहता है वहाँ दर्द नहीं है। जंग कहता है मैं इसलिए छू रहा हूँ क्योंकि तुम नाजुक नाजुक हो ना। वो ये सब देखकर खुश हो रही थी और इमेजिनेशन में लव ट्रायंगल वाली स्टोरी बना रही थी अपने ही टीचर की। जंग कहता है लड़कियां लड़कों से ज्यादा बेखौफ होती है। यून कहता है वही तो बात है, आज क्लास में सब के सब ऐसे देख रही थी जैसे कच्चा चबा जाएगी। उन दोनों के जाने के बाद यूनजो कहती है मेरे दिमाग में ये सब डायलॉग क्यों नहीं आती हैं, और खुश होने लगती है। उसके बाद उसका नाक से खून गिरने लगता है। मेरे दिमाग में सिर्फ थरक भरी है। उसके बाद वो स्टोरी लिखने जाती है और सोचती है कौन से स्टाइल में लिखूं। सब स्टाइल की स्टोरी तो मैं लिख चुकी। फिर याद आता है बचपन की दोस्ती का, ऊपर लिखते हैं। उसके बाद वो जंग और योंग की इमेजिनेशन करने लगती है। उन दोनों का बीच स्कूल डेज से प्यार होगा। वो इमेजिनेशन में थोड़ा ज्यादा डूब जाती है। फिर वो होश में आती है और कहती है मैं अपने टीचर्स के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ। अगली सुबह चारों टीचर अपने घर में थे। यून सबके लिए नाश्ता बना रहा था, लेकिन किन्नोडाजू की अलार्म से सब परेशान थे, जिसकी वजह से सब उठ गए थे, लेकिन वही नहीं उठ रहा था। यून उसको जाकर उठाता है। वो नाश्ते के टेबल में आता है। सब उससे कहता है अपनी अलार्म चेंज करो। वो कहता है मैं क्या अपने घर में अलार्म भी नहीं लगा सकता, और सबको किराएदार कहकर बुलाता है और कहता है तुम लोग मेरी मुश्किल बढ़ा रहे हो। इस घर में मुझे और इज्जत मिलनी चाहिए। यून कहता है इसलिए तुमको सबसे बड़ा रूम दिया गया है। जंग कहता है कितनी बुरी बात है, वैसे रोज तू मेरी गाड़ी से जाता है, किराए दे। वो कहता है तेरी गाड़ी ऑटो से कम नहीं है। स्कूल में यून क्लास ले रहा था। उइजू उसकी तरफ देख रही थी और उसका कैरेक्टर लिख रही थी। दूसरों पे डिपेंड करता है, सुस्त है, हिरन जैसी आंखें। क्लास खत्म हो जाता है। चॉय गोया होश में आ जाती है। यून के पीछे भागती है और उसको गिफ्ट देती है। वो थोड़ा सोचने के बाद लेता है और वहां से चला जाता है। चॉय वहीं स्टैच्यू बनकर खड़ी थी। यूजू वहां आती है और उससे पूछती है क्या हुआ। वो कहती है ये मेरे टक्कर का है, पहली बारिश में भीगते भीगते बर्फ पड़ गया। अगली क्लास जंग की थी और सब ग्राउंड में थी। जंग आता है। उइजू उसी को देख रही थी और उसकी कैरेक्टर एनालाइज कर रही थी। ईमानदार, मस्टंडा, बुलडोजर। जंग आकर सबको रेस करने के लिए कहता है। रेस स्टार्ट होता है। यूजू सबसे पीछे थी और उसके दिमाग में उन लोगों का प्यार ही इमेजिन कर रहा था। तभी जंग उसके पास आता है और उसको हौसला देने लगता है और उसकी स्पीड बढ़ जाती है और बेहोशी में इमेजिन करते करते भागने लगती है और रेस जीत जाती है। रेस खत्म होने के बाद जंग उसके पास आता है और कहता है तुम एथलीट हो क्या। वो कहती है नहीं। जंग कहता है स्कूल के बाद प्रैक्टिस करोगी, तुम्हारे अंदर काबिलियत है, एक बार ट्राई तो करो, बाद में आकर फॉर्म ले जाना। वो वहां से भागकर चली जाती है। साइड में जाकर उसको देखने लगती है और कहती है मुझे क्या हो गया है, मेरी दिल क्यों धड़कने लगी। घर जाकर वो अपनी कहानी लिखने जा रही थी और कहती है इन दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है नहीं, लव ट्रायंगल डालना होगा। फिर वो नोडाजो के बारे में सोचती है, फिर उसको हटा देती है क्योंकि उसमें उतना दम नहीं है। फिर उसको याद आता है गयुसु का वो कैरेक्टर उसकी कहानी में फिट बैठ रहा था, एक ऐसा बदतमीज आदमी जिसको बाद में पछतावा होता है। कहानी बनाती है यून गयुसु का दीवाना है, लेकिन जंग उसको प्यार से छुपकर देख रहा है, लेकिन गयुसु उसकी प्यार की कदर नहीं करता और जब उसको पछतावा होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो जंग के साथ चला जाता है। वो अपनी कहानी सोचकर खुश होने लगती है। फिर वो एक कहानी की सीन लिखती है जिसमें यून और जंग था। जंग उसको समझा रहा था। वो कहता है तू पागल है, वो तेरे साथ ऐसा पेश आता है फिर भी तुझे वही पसंद है। यून कहता है यकीन मानो वो दिल का बहुत अच्छा है। वो कहता है वो तेरा इस्तेमाल कर रहा है। यून कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे एक ही इंसान है जो मेरा परवाह करता है, वो हो तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ये सुनकर उसको बुरा लगता है क्योंकि उसने उसको फ्रेंड जोन कर दिया था। फिर यूजू कहती है आज मुझे क्या हो गया है, इतना मक्खन की तरह लिख रही हूँ। फिर वो सोचती है टीचर्स के ऊपर कहानी बनाना ठीक नहीं होगा। फिर कहती है मैंने तो नाम चेंज कर दिया है, ऐसे में कोई पहचान नहीं पाएगा।
फिर वो अपनी कहानी कंटिन्यू करती है। यून और जंग बातें कर रहे थे, तभी वहाँ गायूसू आ जाता है और यून को कहता है, यहाँ क्या कर रहे हो, मैथ्स की क्लास नहीं लेनी है तुम्हें। वो यून को ले जाने लगता है और मुड़कर जंग को इशारे से कहता है, तेरा पत्ता कट। जंग उसको गुस्से से देखता है, ऐसा लग रहा था उसे मार देगा। यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थर्ड पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है कमेंट में लिखें।